हुआ क्या कि साल तो खत्म अब होने को, 2026 अब खत्म होने को है। जनवरी से जून तक हमने बहुत अच्छे से सारी चीजों को किया, बहुत सब कुछ किया, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी भी हम नहीं कर पाए। लेकिन अब साल 2026 खत्म होने में मात्र 180 दिन बचे हुए हैं, ठीक है। तो अगर हम अभी भी अवेयर नहीं होंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि ये साल भी हर साल की तरह बीत जाएगा। एग्री? ठीक है। फिर हमें क्या फील होगा गिल्ट में कि यार काश मैंने कर लिया होता। ठीक है। तो ये बार बार काश आपकी लाइफ में ना आने पाए ना, इसलिए आज आपको क्या करना है कि आपको एक सेल्फ एनालिसिस करना है खुद का कि कैसे जो अभी हमारे बचे हुए कुछ दिन और हैं, मतलब 2026 महीने के, ठीक है, इन 6 महीने में जो हमने गोल बनाए थे या आने वाले 6 महीनों में हम और क्या अपना बेस्ट दे सकते हैं अपनी लाइफ के लिए। ठीक है। तो कितने लोग तैयार हैं 2026 को बेहतर साल बनाने के लिए? वरना साल दर साल तो साल बीत ही रहा है हमारी लाइफ के अंदर। ये बताइए, सभी लोग रेडी? ठीक है। ओके। सभी लोग पहले ये बताइए, जनवरी में आपने जो सोचा था उसमें से कितना पूरा हुआ, ये बताइए। जनवरी में जो भी आपने सोचा था उसमें से कितना पूरा हुआ? आंसर करेंगे सभी लोग माइक ऑन करके। जनवरी में आपने कोई चीज सोची थी, जो चीज आपको लगा था कि मुझे जून तक में पूरी कर लेनी है, तो कुछ ऐसी चीजें जो पूरी हो गई या नहीं हुई? माइक ऑन करिए। अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको आंसर करूंगा, उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नहीं सर, कुछ चीज पूरा नहीं हुआ। ओके। जनवरी में गोल बनाए थे कि मॉर्निंग में उठेंगे 4 बजे तक। हम्म, ये हाँ। 2 महीना चला, फिर 6 बजे आ गए हैं। हाँ। तो दिन तक तो फॉलो किए, फिर रूटीन उसी अवस्था में गया जैसे था। ओके। ठीक है। अच्छा, अगर ऐसे ही चलता रहा, ठीक है, अगर अगले 6 महीने भी ऐसे ही निकल गए तो आपको कैसा लगेगा, ये बताइए सारे लोग। मृत्युंजय जी, अभी जैसे आपने बोला कि आपने 2 महीना उसको किया, बट अगर ऐसे ही चलता रहा तो आगे जो 6 महीने आज से बचे हैं, ठीक है, अगर वो भी ऐसे ही निकल जाएगा तो जब आप लास्ट 2000 जब स्टार्टिंग के 2027 में होगे तो आपको कैसा फील होगा, आप ये बताओ। अच्छा नहीं लगेगा सर, साल अच्छा, व्यर्थ चला गया। आपको क्या होगा पता है? आपको गिल्ट फील होगा कि यार काश मैंने कर लिया होता। ठीक है। तो ये काश ना रह जाए, तो अभी हमें क्या करना है? अब हम पिछले 6 महीने का रिव्यू करेंगे सारे लोग मिलके, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये लिखिए, ये जो 6 महीना मेरा रहा, इस 6 महीने में मैंने मेरी 3 सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही, मतलब आपने क्या 3 चीजें अचीव किया अपनी लाइफ के अंदर में, उसे लिखिए सारे लोग। कि 3 क्या चीजें थी लाइफ में जो आपने अचीव किया अपनी लाइफ के अंदर में, सारे लोग उसे फटाफट सबको लिख। अब आपको लिखना है दूसरा क्वेश्चन का आंसर कि मेरी 3 सबसे बड़ी गलतियां क्या थी अभी जो 6 महीना बीता, उसके लिए मेरी 3 सबसे बड़ी गलतियां। अब तीसरा क्वेश्चन लिखिए कि कौन सी आदतों ने मुझे आगे बढ़ाया, मतलब आपकी लाइफ में आपकी कौन सी अच्छी हैबिट थी जिसने आपकी लाइफ में आपको आगे बढ़ने में मदद किया, उसके बारे में लिखिए। अब चौथे क्वेश्चन का आंसर लिखिए सभी लोग। चौथा क्वेश्चन है, कौन सी आदतों ने मुझे रोका, मतलब आपकी लाइफ में आपकी कौन सी ऐसी आदतें थी जिन्होंने आपकी लाइफ में आपको आगे बढ़ने से रोका, उसके बारे में लिखिए आप। और लास्ट क्वेश्चन का आंसर लिखिए कि मैंने अपने बारे में क्या सीखा। यहाँ तक हो गया सभी का, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अगले 6 महीने का विजन लिखना है, ठीक है। सबसे पहले आप नोट करिए पॉइंट, किस पे किसके लिए लिखना है आपको। नोट करिए, हेल्थ, कैरियर या बिजनेस, मनी, रिलेशनशिप, स्पिरिचुअल गोल्स और लर्निंग स्किल। ठीक है। मतलब ये 6 क्षेत्र, ये जो भी क्षेत्र मैंने आपको बताया कि आपकी आने वाले 6 महीने में आपको अपना वेट कम करना है या आपका वेट बहुत कम है, वेट बढ़ा गेन करना है, ठीक है। आपका कैरियर, अगर आप स्टूडेंट हैं, ठीक है, अगर आपका बिजनेस है तो आपका बिजनेस का टर्नओवर क्या होगा अगले आने वाले 6 महीने में, ठीक है। आप मनी वाइज कहाँ पे अपने आप को देखते हैं, ठीक है। फिर आपका रिलेशनशिप मान लीजिए किसी से खराब है या कुछ भी है, आप रिलेशनशिप कैसा चाहते हैं कि जब साल 2026 खत्म हो तो आपका रिलेशनशिप लोगों के साथ वैसा हो, ठीक है। आप स्पिरिचुअली कितना ग्रोथ करना चाहते हैं, ठीक है, मतलब कितना टाइम मेडिटेशन
और भी बहुत सारी चीज़ों पे स्पिरिचुअल ग्रोथ पे अपने टाइम देंगे, ठीक है? आप कौन-सी ऐसी स्किल होंगी जो आने वाले 6 महीनों में आप लर्न करेंगे, सीखेंगे, जो आपकी लाइफ में आपको ग्रोथ करने में आपको मदद करेगी, ठीक है? तो ये आपको आराम से सोच के लिखना है, ठीक है? क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसके लिए आपको थोड़ा अच्छे से आपको टाइम देना होगा पूरे दिन का, ठीक है? तो इसके बारे में सोच के आपको लिखना है, ठीक है? किसी का कोई सवाल है इस पे, तो वो पूछ सकता है, मृत्युंजय जी या कोई भी? क्योंकि देखिए इस पे ना आपको बहुत रिलैक्स होके सोचना पड़ेगा, लिखने के लिए, ठीक है? मैं अब अगर अभी कहूँ आप अभी लिख सकते हो, लेकिन क्या है कि इसके लिए आप जब बहुत अच्छे से सोचोगे कि नहीं मेरी हेल्थ में मुझे कहाँ जाना है, मुझे करियर या बिज़नेस में कहाँ जाना है, जैसे आपकी जॉब है, तो आपको जॉब में कहाँ प्रमोशन लेना है, ठीक है? ओके, मनी वाइज़ आप जैसे मान लो अभी आपकी सैलरी जो भी है, ठीक है? उसमें और कितना इंक्रीमेंट होना चाहिए, बढ़ना चाहिए सैलरी, ठीक है? रिलेशनशिप आपका कैसा होगा अगले आने वाले 6 महीने में, तो ये सारी चीज़ें आपको बैठ के आराम से सोच के लिखनी है सभी लोगों को, ठीक है? और आप जब ये लिखोगे ना, उसके साथ आपको ये बोल पूछना है अपने आप से कि यह क्यों ज़रूरी है? जैसे मान लीजिए अभी आप ₹10,000 कमाते हो, ठीक है? तो आपने लिखा मुझे ₹15,000 पर मंथ कमाना है, एक एग्ज़ाम्पल, ठीक है छोटा-सा। तो आप अपने आप से पूछोगे कि यह क्यों ज़रूरी है? मतलब मैं 10 कमा रहा हूँ, ₹15,000 कमाना क्यों ज़रूरी है? मान लीजिए आपको हेल्थ को घटाना है, तो हेल्थ घटाना क्यों ज़रूरी है? जब आप अपने माइंड को ये बताओगे कि करना क्यों ज़रूरी है, जब अपने आप को आप आंसर करोगे कि ये ज़रूरी क्यों है, इससे मुझे क्या बेनिफिट होने वाली है, तब आप उस काम को करोगे। क्योंकि क्या होता है ना, इंसान बहुत स्वार्थी होता है। जब मनुष्य को ये दिखता है कि नहीं उसका स्वार्थ है इसमें, तो वो उस चीज़ को करता है, ठीक है? बट अगर उसे लगता है कि नहीं इसमें मेरा क्या कोई फ़ायदा ही नहीं है तो मैं क्यों करूँ? एग्री सारे लोग इस बात से? मैं आपको बोलूँ मृत्युंजय जी आपको लंका जाना है, तो आप मुझसे क्या बोलेंगे कि सर मुझे लंका क्यों जाना है? मैंने कहा मृत्युंजय जी आपको एक क्लाइंट है वो आपको पॉलिसी देगा, एक एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, तो आप कहोगे ठीक है सर मैं चला जाता हूँ, ठीक है। बट आपको मैं वैसे बोलूँ तो आप क्या पूछोगे? सर मैं क्यों जाऊँ? राइट? ठीक है। अब इसे कब तक पूरा करना है? जो अभी आप गोल लिखोगे, ठीक है? इसे कब तक पूरा मतलब करना है उसकी एक डेडलाइन भी डिसाइड करोगे आप मतलब डेट, ठीक है? कि इस डेट तक मुझे ये सारी चीज़ें करनी है, ठीक है? उसके बाद उसके लिए आपका पहला छोटा कदम क्या होगा? मतलब आप उसके लिए एक्शन क्या लेने वाले हो, ठीक है? जो है मृत्युंजय जी सभी लोगों को यहाँ तक क्लियर? किसी को कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है? हुँ? कि जो आपने गोल बनाया आने वाले 6 महीनों तक, उसके लिए आप क्या एक्शन लोगे, उसके बारे में आप क्या करोगे, लिखोगे, ठीक है? कि उसके लिए छोटे-छोटे स्टेप्स क्या लोगे, जिससे जब साल 2026 खत्म हो, तब उस गोल को अपने पूरा कर पाओ। तो उसके लिए आपको आपने गोल डिसाइड किया, गोल डिसाइड करने के बाद उसके बाद आपको स्टेप लिखने हैं कि आपको क्या-क्या करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताता हूँ, मान लीजिए कि आपने लिखा कि मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है, ठीक है? अब दिल्ली जाना ही एक गोल है आपका, आपने डिसाइड कर लिया। अब बनारस से दिल्ली जाने के लिए आप कौन-कौन से छोटे-छोटे स्टेप लोगे तब जाके आप दिल्ली पहुँचोगे ना। आपने सोचा आपको दिल्ली जाना है, लेकिन क्या आप सोच लिए तो क्या आप दिल्ली पहुँच जाओगे? येस या नो बताइए सारे लोग, माइक ऑन करके। नहीं पहुँचोगे, ठीक है? तो हमें क्या करना होगा? हमने सोचा हमें घर से निकलना होगा, ऑटो पकड़ना होगा, स्टेशन जाना होगा, ट्रेन में पहुँचना होगा, फ्लाइट से, बस से, जिससे भी जाना है, तब जाके हम दिल्ली पहुँचेंगे, ठीक है? तो उसी तरीके से हमें छोटे-छोटे एक्शंस क्या लेने होंगे, जिससे हम वहाँ तक पहुँच पाएँ, ठीक है? क्लियर यहाँ तक सभी को? आगे बढ़ें? अब आपको नई कुछ हैबिट डेवलप करनी है अपनी लाइफ के अंदर। सारे लोग नोट करिए, ठीक है? ये जो छोटी-छोटी आदतें हैं ना, ये आपकी लाइफ में आपको ग्रोथ करने में मदद करेंगी। जैसे डेली आप नोट करिए कि आपको 20 मिनट कम से कम आपको पढ़ना है। कोई भी एक बुक डेली आपको पढ़नी है, ठीक है? ओके? आप 30 मिनट वॉक या योग कर सकते हो, मतलब सुबह मॉर्निंग वॉक या योगा, प्राणायाम ये सारी चीज़ें कर सकते हो अपनी हेल्थ के लिए, ठीक है? 10 मिनट आप मेडिटेशन कर सकते हो बैठ करके ताकि आप खुद के साथ खुद को सेल्फ कनेक्ट कर सको, ठीक है? फिर जैसे आप अपनी खर्च और बचत का रिकॉर्ड रख सकते हो सारे लोग कि अच्छा मैंने कहाँ क्या खर्चा किया, क्या मैंने बचत किया, ये सारी चीज़ें, ठीक है? सोशल मीडिया का सीमित उपयोग मतलब जो आप इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक, यूट्यूब ये सारी चीज़ें देख रहे हो, ठीक है? उसका आप सीमित उपयोग करिए, ठीक है? कि क्योंकि आज आप देखो तो सोशल मीडिया में क्या होता है, आप बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हो। आपने एक रील देखा, तुरंत आप रील देखने लग जाते हो, ठीक है? और
इंस्टा, एफबी, यूट्यूब को पता है कि आपको ये चीज़ें पसंद हो, एल्गोरिदम में आपको वही चीज़ दिखा रहा होता है और आपका माइंड क्या होता है, उस उसी चीज़ में फिर उलझता चला जाता है। आप सोचते हो 5 मिनट देख के हट जाऊँगा, लेकिन क्या ऐसा होता है कि आप 5 मिनट बोल के बैठे देखने के लिए, क्या आप 5 मिनट ही देखते हो ईमानदार? सभी लोग माइक ऑन करके बोलिए, यस, नो जो भी है, क्या होता है उस दौरान? नहीं सर। नहीं होता है। अच्छा, आप उसमें फँस जाते हो, राइट? उस लूप होल में फँस जाते हो। हाँ, बताइए रजनी जी। हाँ, उसमें एक जो देखेंगे उसी को दिखने लगता है, उसी में हम फिर बिज़ी हो जाते हैं। बिज़ी हो जाते हो। तो आप सोचो कि आपका कितना टाइम उसमें बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है, ठीक है? तो इसको थोड़ा-सा आपको करना है। फिर आपको क्या करना है, हर रात अगले दिन की योजना बनानी है। मतलब हर रोज़ रात में आपको टू डू लिस्ट बनानी है। टू डू लिस्ट बनाएँगे तो आपको बेनिफिट क्या होगी, जैसे मान लीजिए कल 2 तारीख है फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? आपने एक टू डू लिस्ट बनाई कि कल सुबह मुझे 6 बजे उठना है, 7 बजे ये करना, 8 बजे ये करना, 9 बजे। तो आप जब टू डू लिस्ट बना के काम करोगे ना, तो आपके पास जब एक लिस्ट होगी कि अगले दिन मुझे क्या-क्या काम करना है ना, तो आपके सारे काम ना बहुत आसानी से हो जाएँगे, ठीक है? बट अगर आपके पास आपकी टू डू लिस्ट नहीं होगी, तो होगा क्या कि आप दिन भर क्या है ना कि आप कन्फ्यूज़ रहोगे कि अच्छा मैं ये करूँ, मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, मैं वो करूँ। ऐसा होता होगा अगर किसी ने टू डू लिस्ट बनाई होगी। मैं टू डू लिस्ट बनाता हूँ, मैं बता रहा हूँ अपना पर्सनली, तो क्या होता है ना उससे मेरे जो भी सारे काम होते हैं ना दिन भर के ऑर्गनाइज़ हो जाते हैं कि अच्छा मुझे आज दिन भर में 10 काम, 20 काम जो भी हैं, वो आज मुझे कर लेने हैं। लेकिन जब आप टू डू लिस्ट नहीं बनाते हो, तो आपका माइंड कन्फ्यूज़ रहेगा। क्या? कि अच्छा मैं ये कर लूँ कि ये करूँ कि वो करूँ। लेकिन जब आपके सामने एक लिस्ट है कि ये 20 काम है, मुझे जो आज की डेट में खत्म करने हैं। उसमें से जो इम्पोर्टेंट है पहले फटाफट आपने वो किया। फिर उसके बाद जो चीज़ें हैं, उसको आपने ये किया, तो आप देखोगे कि दिन भर में आपकी जो प्रोडक्टिविटी है ना, वो कहीं न कहीं आपकी लाइफ़ में बढ़ जाती है। बट अगर आपकी जब टू डू लिस्ट नहीं होती है, तो आपकी प्रोडक्टिविटी घट जाती है। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं? मृत्युंजय जी, कभी टू डू लिस्ट बनाया आपने? यस सर, बनाया हूँ लेकिन कभी-कभी नहीं भी बनाता हूँ, तो बनाता हूँ। अच्छा, उससे आपको बेनिफिट मिली, यस सर, काम है ना? सही तरह से होता है, कोई काम हाँ। छूटता नहीं है। हाँ, ठीक है। ओके, थैंक यू। देखिए, जैसे हाउसवाइफ़ है यहाँ पे, ठीक है? तो हाउसवाइफ़ अपनी एक लिस्ट बना सकती है कि मुझे सुबह से लेके शाम तक में क्या काम करना है, ठीक है? तो इससे आपको होगा क्या बेनिफिट? इससे आपको बेनिफिट ये होगी कि आप दिन भर में ना ऑर्गनाइज़ वे में काम करोगे। जैसे आप बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि सर, मैं बहुत थक जाती हूँ, मुझे ये प्रॉब्लम होती, वो प्रॉब्लम होती, तो उससे क्या होगा, जब आपके सामने ना मान लो ये 10 काम लिखे हुए हैं, तो आपको पता है आपको थकान नहीं होगी, ठीक है? बट अगर आपके सामने वर्किंग लिस्ट नहीं होती ना, एक्शन प्लान नहीं होता कि मुझे करना क्या है, तो आपको फ़ील होगा यार मैं तो बहुत थक गई हूँ, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे हेल्थ का रिलेटेड ये इश्यू, वो इश्यू है, ठीक है? अभी सोचो कि आपके घर में शादी पड़ती है, ठीक है? सारे लोग, ठीक है? रजनी जी अगर आपका कैमरा सही नहीं आ रहा है, ठीक है? अगर आपके घर में शादी पड़ती है, तो आप क्या करते हो? आप 4-5 दिन कंटिन्यू, मतलब आप सोते नहीं हो और आप क्या करते हो? फुल एनर्जी से काम करते हो। अच्छा, एग्री करते हो? हाँ? कि आपके अगर शादी पड़ी, तो आप 4-5 दिन नहीं सोते और एकदम फुल ऑन एनर्जी से काम कर रहे होते हो। मतलब ऐसा लगता है कि पता नहीं वो एनर्जी कहाँ से आ गई, है ना? अच्छा, वो एनर्जी कहाँ से होती है पता है आपको? कि वो एनर्जी आती कहाँ से है? वो आपके अंदर जो खुशियों वाली एनर्जी होती है ना, हैप्पी, कि अरे यार मेरे बेटे की शादी है, मेरी बेटी की शादी है या फिर मेरे भाई की शादी, मतलब जो भी, आप इतने खुश होते हो ना कि आपका जो एनर्जी लेवल होता है वो इतना बढ़ जाता है कि आपको थकान महसूस नहीं होती। कभी फ़ील किया सभी ने? हुँ? तो यही चीज़ होती है। जब आपके पास एक लिस्ट होगी ना कि यार मुझे ये काम करना है, ये काम करना है, ये, तो जब आप खुशी से काम करोगे, ठीक है? एक होता है काम करना, एक होता है खुश होके काम करना, ठीक है? दोनों में बहुत अंतर है, समझो कि आपने काम किया, एक हो गई फॉर्मेलिटी कि ठीक है यार मुझे काम करना था। लेकिन वहीं जब आप खुश होके काम करते हो या खुश होके खाना बनाओ या कोई भी काम करो, तो अच्छा काम अच्छा होता है या खराब होता है? बताइए, दोनों सारे लोग माइक ऑन करके। रजनी जी, आप बताइए, माइक ऑफ है आपका। क्या बोले? मैंने कहा कि जब आप खुश होके कोई काम करते हो, एनर्जेटिक होके मुझे ये काम करना है, तो कैसा होता है? वो अच्छा होता है, खराब होता है? अच्छा होता है। अच्छा होता कोई है? भी काम अगर खुश होके करो तो वो काम बहुत अच्छा होता है। ओके, थैंक यू। मृत्युंजय जी, अच्छा होता है सर। अच्छा रहता है? सुरभि? ओके। तो अभी आप समझो, क्या है कि जब आप एनर्जेटिक होके काम करते हो,
हम क्या सोचते हैं, मान लीजिए आपने सोचा कि आपको 15,000 रुपए हर महीने चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? आप ये सोचो कि 15,000 रुपए अभी आपको मिल रहे हैं हर महीने से, तो जब आप ये हैप्पी एनर्जी के साथ में जब आप काम करोगे ना, तो आपकी जो ऊर्जा है ना वो ऑटोमेटिकली जैसे-जैसे इंक्रीज़ होगी ना, आपके अंदर सारी चीज़ें धीरे-धीरे करके ग्रोथ होती जाएगी। तो हमेशा कोई भी काम करो, आप उसे खुश होके करो, शिकायत के मोड में नहीं, ठीक है? क्लियर है? ठीक है? अभी आपको क्या करना है, ये आपको चीज़ें करनी है। अब आपको एक्शन प्लान लिखिए कि आपको क्या करना है। अगले 30 दिनों का एक लक्ष्य मतलब जुलाई, अगस्त तक का एक 1 मंथ का गोल बनाइए आप, ठीक है? अगले 30 दिनों का एक लक्ष्य बनाइए सारे लोग अभी, ठीक है? शॉर्ट टर्म में, ठीक है? कि आप उसमें क्या करने वाले हो इस 30 दिनों में, ठीक है? सभी लोग नोट करिए इस टॉपिक को और आपको इसको आंसर लिखना है, ठीक है? ओके। इस सप्ताह के 3 एक्शन, ठीक है? कि इस सप्ताह के लिए आप कौन-कौन से 3 एक्शन आप लोगे जिससे आप अपने गोल्स के धीरे-धीरे नज़दीक जाओगे, ठीक है? और आज से उसका पहला एक्शन क्या होगा? मतलब आज कौन-सा ऐसा कदम उठाओगे जिससे आप अपने गोल्स के और नज़दीक जाओगे, ठीक है? क्लियर? ओके। और कौन मुझे अकाउंटेबिलिटी देगा, ठीक है? ये भी लिखना है आपको, ठीक है? अब 6 महीने बाद आपको समझना है कि जब आप ये सारी चीज़ें लिखोगे, तो आपको सोचना है कि 6 महीने बाद आपको उसका फ्यूचर सेल्फ आपको क्या सलाह देगा, ठीक है? क्योंकि देखो, अभी तो 6 महीने बीत गए और अगर नहीं किए, तो ये भी 6 महीने बीत जाएँगे। फिर लास्ट में हमारे पास क्या होता है, पछतावे के अलावा कुछ नहीं होता। कहते हैं ना कि अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। ये बड़े बुजुर्ग कहते थे ना कि अब पछताने से क्या होने वाला है, अब तो समय निकल चुका है, ठीक है? तो अभी भी समय नहीं बीता है, 180 डेज़ आपकी लाइफ के लिए बहुत होते हैं, ठीक है? आप बहुत कुछ कर सकते हो। अब आप कहोगे कि सर कैसे कर सकते तो? कुछ टाइम के लिए अपने आप को स्वार्थी बना लीजिए, क्योंकि कहते हैं कि जब या तो आप पूरे स्वार्थी बन जाइए या तो पूरे परमार्थी बन जाइए, तभी आपका भला होगा, बीच में आपका भला नहीं होगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि देखो जब आप स्वार्थी बन जाओगे तो आप किसके बारे में सोचोगे सबसे ज़्यादा? सेल्फ के बारे में, क्या? कि मुझे अपनी हेल्थ अच्छी करनी है, मुझे अपनी वेल्थ अच्छी करनी है, मुझे जॉब अच्छी करनी है। देखो आपके ना कोई रिश्तेदार छूटेंगे, ना कोई छूटेगा, ठीक है? अगर आप 6 महीने के लिए खुद को एक जगह एकांत में ले लेते हो कि नहीं बस अब मेरा फ़ोकस है, मुझे ये 6 महीने में अचीव करना है। तो आपके दिमाग में क्या आएगा पता है? कि मेरे रिश्तेदार छूट जाएँगे, ये छूट जाएगा, वो छूट जाएगा, कुछ भी नहीं छूटता भाई आपसे। ये हमारे मन की मनगढ़ंत कहानी होती कि मेरी लाइफ में ये सब कुछ छूटेगा, लेकिन लिटरली बताऊँ कुछ नहीं छूटता, ठीक है? हाँ, लेकिन अगर आपने अचीव नहीं किया, तो ज़रूर आप पीछे हो जाओगे अपनी लाइफ के अंदर में, ठीक है? मैंने भी खुद की ग्रोथ के लिए कुछ टाइम के लिए अपने आप को स्वार्थी बना लिया था, क्योंकि मेरे दिमाग में ये समझ में आया कि मुझे भी ग्रोथ के लिए स्वार्थी बनना पड़ता है, क्योंकि अगर आप स्वार्थी नहीं बनोगे, तो आप ग्रोथ नहीं कर सकते। ये दु संसार का नियम है, इस संसार में जितने भी लोग हुए ना, उन्होंने अपने आप को 6 महीने, साल भर के लिए स्वार्थी बनाया, लोगों से डिस्कनेक्ट किया है, तब आज वो अपनी ग्रोथ कर पाएँ, चाहे वो बिल गेट्स हो, मार्क जुकरबर्ग हो, कोई भी इंसान हो। क्योंकि जब आप दुनिया में ही उलझे रहोगे, तो आप अपने लिए कब काम करोगे, ये बताओ? बताइए आप लोग कि अगर आप दुनियादारी में सारी चीज़ों में उलझे रहोगे, तो क्या आप अपने लिए काम कर सकते हो? माइक ऑन करके बोलिए सारे लोग। मृत्युंजय जी, नहीं सर। नहीं कर नहीं, पाएँगे, नहीं हो पाएगा। अच्छा, क्या लगता है कि आप जो चीज़ें कर रहे हो, ये चीज़ें चलने देनी चाहिए या आपको दोनों जो भी लोग हैं यहाँ पे, वो सारे लोगों को अपनी ग्रोथ करनी है लाइफ़ के अंदर में? ग्रोथ करनी है, करनी है ना? करनी मृत्युंजय है। जी? यस सर। करनी है? करनी ठीक है। है। ओके, तो आपको करना क्या होगा? आज से अपना गोल बनाइए, आज से अपनी चीज़ों को करिए। देखिए, कुछ भी नहीं छूटेगा लाइफ़ के अंदर। आपके पड़ोसी की शादी के बच्चे की शादी नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपके रिश्तेदार की शादी रुक जाएगी, ऐसा कुछ हमारे बिना किसी का कोई काम नहीं रुकता। हम सिर्फ़ भ्रम में होते हैं कि हमारे बिना इसका कोई काम नहीं चलेगा। तो पहले तो इस भ्रम से बाहर हो जाइए, ठीक है? जिसके यहाँ जो होना है वो होता रहेगा 6 महीने के लिए। लेकिन अगर आप 6 महीने में अपने लिए काम कर लोगे, तो आपकी लाइफ़ लिटरली बदल जाएगी, आपकी लाइफ़ में बहुत कुछ हो जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं करोगे, तो साल बीतेगा,
आपको फिर एक बार पछतावा होगा यार कि मैं 1 साल और बिता दी अपनी ज़िंदगी की और मैं कुछ नहीं कर पाई, ठीक है? तो ये गलती अब मत करिए क्योंकि शायद ये मौका उस ऊपर वाले ने आपको फिर दिया एक बार। शायद अभी तक शायद आप उस तरीके से नहीं सोच पा रहे थे, ठीक है? बट आपको ये मौका मिला है चीज़ों को करने के लिए, तो उन सारी चीज़ों को करिए, मिस मत करिए, ठीक है? यहाँ तक क्लियर किसी को कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है? ठीक है? अब मैं एक छोटा-सा मेडिटेशन कराऊँगा, ठीक है? आपको ये फ़ील करना है कि आज 31 दिसंबर 2026 है और आप कैसा फ़ील कर रहे हैं, आपको वैसा फ़ील करना है। तो सभी लोग रिलैक्स होके बैठ जाइए, रीढ़ की हड्डी सीधी करिए, ठीक है? ओके? देखिए, जो 6 महीना बीत गया, उन्हें बदला नहीं जा सकता। हम जो आने वाले 6 महीने उसमें क्या पा सकते हैं, उसके लिए हम करेंगे, ठीक है? मैं यहाँ से ठीक है, एक म्यूज़िक लगा रहा हूँ, 1 सेकंड दीजिए। आँखें बंद करिए, एकदम रिलैक्स फ़ील करिए, रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, साँस लीजिए, साँस छोड़िए, साँस लीजिए, साँस छोड़िए। खुद को एकदम हल्का महसूस करिए। सबसे पहले अपने माता-पिता को धन्यवाद कहिए, अपने सभी गुरुजनों को धन्यवाद कहिए, भगवान को धन्यवाद कहिए, उस ऊपर वाले ने आपको मनुष्य जन्म दिया है, उसके लिए उस ऊपर वाले को धन्यवाद दीजिए। हे प्रभु बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे मनुष्य जीवन देने के लिए। अपनी पूरी फैमिली, अपने जो भी रिश्तेदार, परिवार जो भी लोग हैं, उन सभी लोगों को धन्यवाद दीजिए। उन सभी लोगों ने आपको कहीं न कहीं हर तरीके से सहयोग किया, उसके लिए धन्यवाद। भगवान को कहिए कि हे प्रभु, अभी तक शायद मुझे ये सारी चीज़ें नहीं पता थी, बट आज मैं अपने 6 महीने के लिए जो भी चीज़ें गोल या जो भी चीज़ें आप बनाने जा रहे हो, वो सारी चीज़ें आपको मिल चुकी है। आपका जो भी सपना है, आज 31 दिसंबर 2026 है और आप वो सपना अचीव कर चुके हो, ऐसा आपको फ़ील करना है। तो आपका जो भी सपना है उसे विज़ुअलाइज़ करिए, आपको अपने बच्चों की शादी करनी है, अपनी जॉब, आपको नया घर, जो भी चीज़ें लेनी है, उस चीज़ को विज़ुअलाइज़ करिए कि आज 31 दिसंबर 2026 का वो दिन है और आज आपका वो सपना पूरा हो चुका है। और आप जो भी फ़ील करोगे, उसे फ़ील करिए, खुश होके फ़ील करिए कि आज वो दिन है और आपको सब कुछ मिल चुका है जो आपको चाहिए था। उसके लिए आप भगवान को थैंक यू बोल रहे हो, आपकी आँखों में खुशियों के आँसू आ रहे हैं। आप एकदम खुश हो, आप ऐसे फ़ील करो सारे लोग। म्यूज़िक चलती रहेगी, सबको विज़ुअलाइज़ करना है अपने ड्रीम्स को कि आपने कैसे-कैसे करके उस गोल को अचीव किया, उस पूरे प्रोसेस को एन्जॉय करते हुए आप उस ड्रीम को विज़ुअलाइज़ करिए, आज वो ड्रीम आपका पूरा हो चुका है। आँखें बंद रहेंगी सभी की, अपने ड्रीम को विज़ुअलाइज़ करना है, मैं यहाँ से शांत हो जाऊँगा और आपको अपनी चीज़ों को विज़ुअलाइज़ करना है। अपनी लाइफ़ के अच्छे मोमेंट्स को एन्जॉय करते जाइए, कि उस मोमेंट में आप कैसे-कैसे, क्या-क्या कर रहे हो, उस मोमेंट को एन्जॉय करिए। धन्यवाद मुझे उन सारी चीज़ों को देने के लिए जो मुझे चाहिए थी, सब कुछ मिल चुका है प्रभु। आपको बारंबार प्रणाम, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपके सारे फैमिली के लोग बहुत खुश हैं, वो आपको एप्रिशिएट कर रहे हैं, वो आपको शाबाशी दे रहे हैं कि वाओ! तुमने जो सोचा था वो तुमने अचीव कर लिया और आपके चेहरे पे बहुत अच्छी-सी मुस्कान है, लोग आप पे प्राउड फील कर रहे हैं। सभी लोग आपको कांग्रेचुलेट कर रहे हैं, सभी लोग आपको ढेर सारी बधाइयाँ दे रहे हैं, लोग आपने जो भी सपना लिखा था उसे पूरा कर लिया, आज लोग आपको बहुत ढेर सारी कांग्रेचुलेशन मैसेजेस भेज रहे हैं आपको लगातार लोगों की कॉल्स आ रही है लगातार, वाह! बहुत-बहुत बधाई हो आपको ये सपना पूरा हो चुका है।
उन सारे मोमेंट्स को एन्जॉय करिए, फ़ील करिए सारे लोग। आपको खुद के ऊपर भी गर्व महसूस हो रहा है कि वाओ! मैंने जो सोचा था आज वो चीज़ें पूरी कर ली हैं। सब कुछ आपकी लाइफ़ में अच्छा-अच्छा होने जा रहा है आज से, आपकी भगवान की कृपा से आपकी लाइफ़ में आज से। आप डेली खुश रहने लगे हो, आप डेली अपने आप को एक्शन मोड में रखते हो, आप सब कुछ अच्छा-अच्छा हो रहा है आपकी लाइफ़ में। आपकी लाइफ़ में आपको अच्छे-अच्छे लोग मिल रहे हैं, जो आपकी लाइफ़ में आपकी ग्रोथ के लिए आपको मदद कर रहे हैं सारी चीज़ें के लिए। उन सारी चीज़ों के लिए आप उस ऊपर वाले को धन्यवाद कहिए कि हे प्रभु, बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ, उन सारी चीज़ों के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब मैं 1 से 5 तक गिनूँगा, उस अवस्था से सारे लोग बाहर आएँगे। 1, 2, 3, 4, 5। धीरे-धीरे हाथों को रब करिए। आँखों पे लगाते हुए सर से पैर तक लेकर के आइए, उस ऊर्जा को फ़ील करिए सारे लोग। गुड मॉर्निंग। कैसा फ़ील हुआ? कोई शेयर करना चाहेगा अपना फीडबैक? तो प्लीज़ शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं रजनी जी से। बहुत अच्छा लग रहा था सारे सपने पूरे हो गए, मेरी फैमिली बड़ी हो गई, मैं बहुत अच्छा लग रहा था। हुँ, एकदम खुश, कोई टेंशन नहीं। हुँ। अब आपको टेंशन नहीं बोलना, आपको ये सोचना है कि आपकी हैप्पी लाइफ़ थी। टेंशन वर्ड को ख़त्म कर देना अपनी लाइफ़ से। गई थी। ठीक है? ओके, चलिए मृत्युंजय जी। सर बहुत अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि सब चीज़ पूरा हो गया है। मुझे हुँ, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। हुँ, जो भी ख्वाब देखे थे, सारा ख्वाब पूरा हो गया है। हुँ। बहुत अच्छा लग रहा था। ओके। तो चलिए थैंक यू सो मच आप लोगों को कि आप लोगों ने चीज़ों को किया और एनालिसिस करने का, चीज़ों को करने का ये मौका बहुत कम मिलता है। तो ये सेशन अभी कुछ दिन के बाद फिर से रीस्टार्ट होगा, ठीक है? अभी ये सेशन कुछ दिन के लिए पोस्टपोन है, बट कुछ दिन के लिए मैं एक्चुअली आप लोगों के लिए कुछ नई चीज़ें ला रहा हूँ, ठीक है? तो उसके लिए मुझे थोड़ा-सा और टाइम चाहिए, ठीक है? तो आप लोग ग्रुप में बने रहिए, ग्रुप में देखिए डेली ना आप लोगों को जो है कि छोटे-छोटे आपको एक्शंस करने होते हैं, ठीक है? एक पोस्टर होता है, उसपे लिखा होता है कि आपको डेली एक्टिविटी क्या है, ठीक है? 30 डेज़ ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़, ठीक है? तो आज आई थिंक 15 या 16वाँ दिन है उसमें, ग्रुप में जा रहा है। तो आप उसपे कमेंट करिए उस चीज़ को, छोटी-छोटी हैबिट्स को जब आप फ़ॉलो करेंगे ना, तो आपकी लाइफ़ में बहुत सारे बदलाव होंगे, ठीक है? और देखिए क्या होता है ना, संगत का बहुत बड़ा असर होता है। आज मैं आपको बताता हूँ कि अगर एक दारू पीने वाला है ना, उसे आप रेगिस्तान में भी छोड़ दो, वो शाम तक आपको दारू पिया हुआ मिलेगा। क्यों पता है? कि उसे वैसी संगत वाले लोग मिल जाएँगे, वो खोज लेगा, ठीक है? तो क्या हम ऐसे लोग नहीं खोज सकते जो हमारी लाइफ़ में हमें आगे बढ़ने में मदद करें? ये बताइए। ये सेशन आपकी लाइफ में आपको लगता है कि शायद मदद नहीं करे, लेकिन मैं आपको बताऊँ संगत का बहुत फ़र्क पड़ता है। अभी जो लोग सेशन में जुड़े थे, ठीक है? आप सेशन में अगर आप कंटिन्यू 6 महीने, साल भर जुड़ जाओगे ना, आपकी लाइफ में बहुत अंतर आएगा। पता है क्यों? क्योंकि हर सुबह आप चार्ज होते हो। जैसे आपका फ़ोन है ना, उसे हर रोज़ आपको चार्ज करना पड़ता है। उसी तरीके से जो हमारा माइंड है, आपको रोज़ माइंड को भी न्यूट्रिशन क्या देना है आपको पॉज़िटिव चीज़ों का। क्यों? क्योंकि हमारे जो चारों तरफ लोग हैं वो कैसे हैं? पॉज़िटिव या नेगेटिव ज़्यादा? नेगेटिव है ना ज़्यादातर लोग। तो हमें भी खुद के माइंड को चार्ज करने की ज़रूरत होती है, कि हम भी अपने माइंड को पॉज़िटिव खुराक दे सकें। चलिए रजनी जी से सुनते हैं कि 2 महीना सेशन उन्होंने अटेन्ड किया और अभी कुछ दिन उन्होंने जब नहीं अटेन्ड किया तो उनकी लाइफ़ में क्या चेंजेस फ़ील हुए? मैं चाहूँगा बताइए रजनी जी आप। 2 महीना हमें तो बहुत अच्छा लगा, एकदम टेंशन खत्म, सब कुछ इतना अच्छा लग रहा था, ऐसे लग रहा था कि हम एक नई दुनिया में जीने लगे अब। हुँ, बहुत ज़्यादा चेंजिंग हो गया था। ओके। कुछ दिनों से छोड़ दिए तो बस लो चालू। आज फिर से एनर्जी सारी फिर से एक दिन में ही सारा वापस फिर से आ गया। बहुत अच्छा लग रहा था हमें तो। ओके, थैंक यू सो मच मैं चाहूँगा इनके लिए तालियाँ। मृत्युंजय जी, मैं आपसे भी चाहूँगा कि आप भी प काफ़ी दिन से सेशन छोड़े हुए थे, आपसे भी जानना चाहूँगा आपको कैसा फ़ील हो रहा है? तो जब हम सेशन कर रहे थे तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बुझा रहा था कि सब चीज़ सही चल रहा है। हुँ, जैसे ही सेशन छोड़े तो कहीं न कहीं मेरा रूटीन अस्त-व्यस्त हो गया और अपने आप को लाइन से डिस्कनेक्ट हो गए थे।
हुँ, बट आज फिर से लग रहा है कि मुझे ज़िंदगी का एक नया शुरुआत हो रहा है, फिर से मैं उस चीज़ को रिवर्स मोड में हुँ, आ सकता। हुँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज का सेशन तो। ओके, थैंक यू मृत्युंजय जी। मैं आप लोगों से चाहूँगा कि आप सभी लोग अपना-अपना फीडबैक व्हाट्सएप पे मुझे पर्सनली में ज़रूर डालिए, ठीक है? ताकि जो लोग सेशन नहीं आ पाए वो लोग करें, जो है तो नहीं समझ में आई तो मैं कैसे करना है, क्या चीज़ें हैं, तो आप मुझे कॉल करके आप पूछ सकते हो, मैं आपको नंबर यहाँ बता दे रहा हूँ 9795652254 ज़्यादातर लोगों के पास में नंबर है, जिनके पास नंबर नहीं है वो मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है? तो आप चीज़ों को कॉल करके पूछ भी सकते हो, ठीक है? और चलिए अब हम सेशन को यहीं पे क्लोज़ करते हैं। लास्ट जो है कि भगवान को लास्ट थैंक यू बोल के सेशन को क्लोज़ करेंगे, ठीक है? थैंक यू भगवान जी आज की क्लास के लिए, जहाँ मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ जानने को मिला। इसके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू आप सभी को, अपना कीमती समय निकालने के लिए आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच आप सबको। किसी का कोई सवाल तो नहीं आज के सेशन को लेकर के? चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अपना फीडबैक ज़रूर डालिएगा, ठीक है? मृत्युंजय जी आपका पिछला